राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की कवायद लगातार जारी है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किए गए इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राजनीति का अपराधीकरण खत्म करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करना है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि समिति ने अब तक 40 से ज्यादा संस्थानों और विशेषज्ञों से बातचीत की है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, शिक्षाविदों, युवा वकीलों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों ने विधेयकों की भावना और उद्देश्य का समर्थन किया है। तो राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के 3 महत्वपूर्ण विधेयक, उन पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की कवायद लगातार जारी है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष ने बताया है कि 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में ये पेश किए गए इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राजनीति का अपराधीकरण खत्म करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करना है। अपराजिता सारंगी ने कहा है कि समिति ने अब तक 40 से ज्यादा संस्थानों और विशेषज्ञों से बातचीत की है। दिल्ली दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और शिक्षाविदों, युवा वकीलों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए थे। उन्होंने कहा है कि सभी पक्षों ने विधेयकों की भावना और उद्देश्य का समर्थन भी किया है। अपराध भ्रष्टाचार मुक्त करने पर जोर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर यह बैठक हुई है। विभिन्न संगठनों ने अपने अपने इन विधेयकों पर सुझाव दिए हैं, अपना अपना समर्थन दिया है और उसी को लेकर अब अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी। आयुषी मिश्रा हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, ये जो कह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी, क्या ये संभव है और कौन से 3 विधेयक हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए आयुषी। देखिए, 2025 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में 138th अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जिसके अंतर्गत 3 विधेयक में बदलाव थे, जिसमें ये कहा गया था कि अब जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर केंद्र या किसी राज्य के मंत्री हों, उन पे भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अगर उन्हें 30 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रहना पड़ता है तो उनसे उनका पद छीन लिया जाए, उनको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाए। और ये विधेयक जो है ये 2025 में लाया गया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, कई तरह के सवाल उठाए थे। सवाल ये उठाए थे कि आखिर ये कोई राजनीतिक साजिश भी तो हो सकती है, किसी मुख्यमंत्री को जेल में 30 दिनों तक बंद करने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद को हटाने की, तो कैसे आप इसको लागू करेंगे। उसके बाद जो है जेपीसी कमेटी बनाई गई थी। जेपीसी कमेटी में कई राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स थे, जिनमें आपको बता दें अपराजिता सारंगी जो हैं उनको जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया इसमें। और उस कमेटी का जो काम है वो ये कि वो देश भर में अनेक राज्यों में जाए, अलग अलग कम्युनिटी से बात करे, सरकारों से बात करे और इस पर सहमति बनाए कि आखिर उनके क्या सुझाव हैं और किस तरह से इस पूरे बिल को दोबारा से सदन में पेश किया जाए। इसी क्रम में ये 11वां बैठक था जेपीसी का। अब तक कुल 11 बैठक जो है ये कमेटी कर चुकी है, जिसमें 11th बैठक जो है दिल्ली सचिवालय में आज हुई, जिसमें दिल्ली सरकार, इसके साथ ही एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स, और साथ में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के वाइस चांसलर, उनकी टीम, और इसके साथ ही एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ के कुछ सीनियर वकील्स के साथ जो है आज बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि आखिर किस तरह से इस बिल को जो है इम्प्रोवाइज किया जाए और किस तरह से सहमति बनाई जाए, जिसमें जो जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता हैं उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी सहमति मिली। इसके साथ 6 प्रोज एंड 6 कॉन्स भी गिनवाए गए और कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको जेपीसी कमेटी जो है आने वाले दिनों में अपने ड्राफ्ट में भी डालेगी। अब ऐसे में देखिए, जिस तरह से इस अमेंडमेंट की बात कही जा रही है, विपक्षी पार्टियों का मानना है कि अगर ये अमेंडमेंट आती है तो इससे आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के जो मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी भी कारणवश जेल में डालकर जो है उनसे विधायक
की तौर पर जो है उनका अधिकार छीन लिया जा सकता है। लेकिन वहीं सरकार का मानना है कि किसी भी भ्रष्ट नेता को, किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जो है रहने का अधिकार नहीं है, और इसी को मद्देनजर रखते तो हुए आयुषी, जो है बहुत सीधे सीधे शब्दों में अगर जानना चाहें तो निष्कर्ष क्या निकला है आज, अब क्या होने वाला है आगे? देखिए, अब 11th बैठक है। अब ऐसे में और भी राज्य अभी ऐसे हैं, देखिए महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, ऐसे राज्यों में अभी तक जेपीसी कमेटी जाके बैठक कर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी और भी राज्य बचे हैं जहां पे जेपीसी कमेटी जाएगी और इसी तरह से चर्चा करेगी, सुझाव लेगी। जब देश भ्रमण जेपीसी कमेटी का हो जाएगा, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वो ड्राफ्ट जिसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियों के सरकार में मुख्यमंत्री हैं उनके भी सुझाव लिए जाएंगे और जो सत्ता पक्ष में है उनके भी सुझाव लिए जाएंगे। उन तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो है फिर से इस ड्राफ्ट को तैयार किया जाएगा, फिर उसको बिल बनाकर जो है सदन में आने वाले समय में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।